चीन लगातार अपनी पकड़ हिंद महासागर में मजबूत करता जा रहा है, जो कि भारत के लिए एक बड़ा सरदर्द बना हुआ है। हालांकि भारत भी किसी से कम नहीं है। जैसा कि आपने हमारे पुराने वीडियो में देखा होगा, बांग्लादेश में चल रहे विवाद से पहले ही कैसे भारत ने वहां के चबाहार पोर्ट पर अपनी पकड़ बना ली थी। दूसरी तरफ मालदीव से भी भारत के अच्छे रिश्ते की खबर सुनाई दे रही है, जिसके चलते भारत ने अभी हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के मालदीव दौरे में कई नई परियोजनाओं को मालदीव में साझा किया, जिसे मालदीव की तरफ से खूब तारीफें भी मिली और जिसके चलते भारत ने मालदीव के 28 द्वीपों में अपनी पकड़ भी बना ली है। इस पर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आपको बता दें कि इतना ही काफी नहीं था चीन की कमर तोड़ने के लिए कि भारत ने ड्रैगन को धूल चटाने और ड्रैगन की पूजा करने वाले पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसा समुद्री राक्षस खड़ा कर दिया है, जो हिंद महासागर में भारत के लिए वरदान और दुश्मनों के लिए शैतान बनकर समुद्र में तैरेगा। क्या है वो वरदान, जिससे भारत की पकड़ हिंद महासागर में और मजबूत हो जाएगी और चीन पाकिस्तान की खटिया खड़ी हो जाएगी? आइए जानते हैं उसके बारे में। पर उससे पहले एक प्रार्थना है दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसे रोचक वीडियो लाने का और आपके ज्ञान को बढ़ाने का। आपको बता दें कि चीन का हिंद महासागर में फैलना भारत के लिए एक बड़ी मुसीबत है और इस मुसीबत की अक्ल ठिकाने लगाने के लिए भारतीय नौसेना लगातार अपनी ताकत समुद्र में बढ़ाने में लगी हुई है और लगातार अपने नौसैनिक बल को मजबूत कर रही है, क्योंकि चीन जिस तरीके से खुद को समुद्र में फैला रहा है, ये भारत के साथ चीन का भविष्य में युद्ध की ओर भी संकेत हो सकता है और यही कारण है कि देश को जल्द ही दूसरी परमाणु से लैस मिसाइल पनडुब्बी मिलने वाली है। हालांकि देश को पहले से ही एक परमाणु पनडुब्बी अपनी सेवा 2016 से प्रदान कर रही है, जिसका नाम अरिहंत है, और अब ये दूसरी पनडुब्बी भी जो न्यूक्लियर पावर से लैस है भारतीय नौसेना को सेवा देने के लिए तैयार है, जो चीन को वक्त आने पर मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। और इतना ही नहीं, देश में 2 और न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन निर्माण के प्रोजेक्ट को भारत सरकार की अंतिम मंजूरी का इंतजार है, जिससे जो बची खुची कसर है वो इन प्रोजेक्ट की मंजूरी के बाद चीन और पाक को देखने को मिल जाएगी। आइए आपको बताते हैं भारतीय नौसेना की नई ताकत INS अर्घाट की खासियत के बारे में। विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर SBC में निर्मित INS अर्घाट 6000 टन वजनी है और समंदर में इसकी तैनाती से पहले ये बहुत सी कठिन प्रशिक्षण से गुजरी है, जो इसे हर तरह से मजबूत बनाते हैं। परीक्षणों में कुछ छोटी मोटी तकनीकी गड़बड़ियां थी, जिन्हें दूर कर दिया गया है। इन प्रशिक्षणों में सफलता के बाद अब ये पूरी तरीके से अपनी सेवा देने के लिए तैयार है। अगर खबरों की माने तो अर्घाट को 1 या 2 महीने के अंदर भारतीय नौसेना को सौंप दिया जाएगा, जिसके बाद वो पहले से ही हिंद महासागर में अपनी सेवा दिए हुए INS अरिहंत के साथ मिलकर भारतीय नौसेना को और मजबूती देगी। आपको बता दें कि INS अर्घात भी INS अरिहंत की तरह ही 750 किलोमीटर रेंज की K-15 मिसाइलों से लैस है। हालांकि अगर एक्सपर्ट की माने तो उनका कहना है कि तीसरा SSBN आने से इंडियन नेवी की शक्ति में बढ़ोतरी की ज्यादा उम्मीद है, जिसका नाम INS अरी दमन है, और ऐसा इसलिए क्योंकि 7000 टन का INS अरी दमन 3500 किलोमीटर रेंज की एडवांस मिसाइलों के साथ अगले साल शुरू होगा और चौथा SSBN जो अधिक घातक मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है, उसका निर्माण भी दशकों पहले शुरू की गई गुप्त 90,000 करोड़ रुपए की लागत से एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल ATV परियोजना के तहत हो रहा है। इसके साथ ही भारतीय नौसेना की ताकत को और बढ़ाने के लिए कुछ और प्रोजेक्ट है जो मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। इसमें टोरपीडो, एंटी शिप और लैंड अटैक मिसाइलों से लैस 2 और परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों की भी तैयारी है और इन सभी का निर्माण भारत में ही होगा, ताकि भारत की आत्मनिर्भरता को लाभ हो सके, जिसके लिए लगभग 40,000 करोड़ रुपए की परियोजना अंतिम मंजूरी के लिए PM की अध्यक्षता में कैबिनेट समिति के सामने रखी गई है। इससे पहले SBC में प्रोजेक्ट 77 के तहत शुरुआत में 6 ऐसी 6000 टन हंटर किलर सबमरीन थी, जिसे SSN कहा जाता है, जिसे बनाने की पहले योजना थी, जिसको बाद में घटाकर 3 कर दिया गया था और अब ये 2 जहाजों पर आकर रुक गई है। अगर देखा जाए तो भारत को अभी चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए कम से कम 18 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के साथ साथ 4 SSBN और 6 SSN की और आवश्यकता है। मौजूदा हालातों को देखें तो देश में इस समय INS अरिहंत केवल 1 SSBN है और इसके अलावा इस समय भारत के पास 16 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं, जिनमें से कुछ पुरानी रूसी और जर्मन पनडुब्बियां हैं। हालांकि 6 नए फ्रांसीसी पनडुब्बियां भी भारतीय नौसेना का हिस्सा है, जो तकनीकी रूप से काफी सक्षम है। दूसरी ओर अगर चीन की बात करें तो उसके पास पहले से ही 60 पनडुब्बियां मौजूद हैं और वो तेजी से और अधिक पनडुब्बियों का निर्माण भी कर रहा है। इसके अलावा उसके पास 6 SSBN पनडुब्बियां भी शामिल हैं, जो JL-3 मिसाइलों से लैस है और जिनकी स्ट्राइक रेंज 10,000 किलोमीटर तक की है। पर अब INS अर्घात के भारतीय नौसेना में शामिल होने से भारत का हिंद महासागर में न्यूक्लियर सबमरीन की पावर में न ही केवल इजाफा होगा, बल्कि इससे भारत को जमीन के साथ साथ हवा और समुद्र से परमाणु हथियारों को दागने की क्षमता में भी मजबूती मिलेगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी न्यूज मिलती रहे सबसे पहले। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।